स्ट्रैटेजीज ऑफ इफेक्टिव इंटरव्यूइंग। आज हम बातें करेंगे कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज हम लगा सकते हैं इफेक्टिव इंटरव्यू लेने की। अगर आप एचआर में हो या फिर आप किसी भी डिपार्टमेंट के या किसी भी प्रोसेस के हेड हो या बिजनेस हेड हो, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको एक मौका मिलता है कि आपको इंटरव्यू लेना है। और इंटरव्यू आपको कभी भी ये सोच के इस मनोस्थिति में नहीं लेना चाहिए। कौन सी मनोस्थिति की मैं बात कर रही हूँ? मेरे कहने का ये मतलब है कि जब आपके पास समय बहुत बहुत कम हो, तब अगर आपने ये प्लानिंग की है ना कि चलो अब मेरे पास कुछ नहीं है करने को, तो मैं ये इंटरव्यू ही लेके ख़त्म करता हूँ या करती हूँ, तो आपको कभी भी वो कैंडिडेट नहीं मिलने वाला है जो आपके काम को, आपके कार्यभार को अच्छी तरीके से संभाल पाएगा या पाएगी। आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंटरव्यू बहुत सालों से लिए जा रहे हैं, वैसे कि वैसे ही उसी तरीके से वही सिस्टम्स, वही पॉलिसीज़, वही प्रोसीजर्स फॉलो किए जा रहे हैं, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया है। फिर आप लोगों की सबसे बड़ी शिकायत ये रहती है, चाहे आप किसी भी सेक्टर में हैं, चाहे आप एनजीओ में हैं, चाहे आपका खुद का बिजनेस या स्टार्टअप है, चाहे आप किसी कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, चाहे आप एक गवर्नमेंट सेक्टर में है, चाहे आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में हैं, सबके साथ एक ही इशू है। और वो ये इशू है कि हमारे इंटरव्यू में वो कैंडिडेट्स नहीं आ रहे हैं जिन्हें हम चाहते हैं। हमारे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा तो नहीं है कि हमने शायद जेडी सही बनाया है। देखो, इंटरव्यू लेने का मतलब सिर्फ और सिर्फ जेडी नहीं होता है। इंटरव्यू लेने का मतलब होता है क्या आप एज एन इंटरव्यूअर तैयार हो इस इंटरव्यू को लेने के लिए या नहीं। बहुत सारी जगहों पे तो इस तरीके से चल रहा है काम कि लोगों को पता ही नहीं है इंटरव्यू लेना कैसे है, लेकिन वो उधर जाते हैं इंटरव्यू लेने के लिए। तो यहाँ बात ये नहीं आती है कि आपको किसी भी चीज़ को करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। देखो, एक्सपीरियंस हो या ना हो, आपने वो चीज़ की हो किसी के साथ या नहीं की हो, लेकिन अगर आप अपने आप को खुद ही उस तरीके से ट्रेन कर लेंगे सही दशा और दिशा में, तो आप कोई भी चीज़, कोई भी काम बिना एक्सपीरियंस के एकदम सही दशा और दिशा में कर सकते हैं। क्या एज एन इंटरव्यूअर आज से पहले आपने अपने आप में कभी भी सोचने की कोशिश की है कि मैं इंटरव्यू लेने तो जा रहा हूँ, लेकिन अगर उस कैंडिडेट ने मुझसे कुछ ऐसे सवाल कर लिए। देखो, इंटरव्यू में सिर्फ और सिर्फ अपने फैक्ट्स को याद करके रट के मत जाना। फैक्ट से मेरा मतलब ये है कि अगर आप एचआर में हो या आप एक इंटरव्यूअर हो, कुछ भी किसी भी डेजिग्नेशन में हो, आप किसी भी सेक्टर में, किसी भी सेटअप में हो, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। और आप ये समझ भी जाओगे आज से ये जो वीडियो सीरीज शुरू हो रही है, जिसमें आप स्ट्रैटेजीज को समझोगे कि किस तरीके से आप इफेक्टिव इंटरव्यू ले सकते हो। क्या समझना है? समझना ये है कि आपको सरसरी नज़र से ऊपर की सिर्फ और सिर्फ नॉलेज नहीं होनी चाहिए। चाहे आप एक एनजीओ में काम कर रहे हो और आपको इंटरव्यू लेने का मौका मिले, चाहे आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो और आपको इंटरव्यू लेने का मौका मिले, चाहे आप एक किसी कॉर्पोरेट में हो, चाहे आप अपना कोई स्टार्टअप या किसी गवर्नमेंट सेटअप में काम करते हो, कहीं पे भी किसी भी इंडस्ट्री में अगर आपको इंटरव्यू लेने का मौका मिल रहा है या आप एचआर ही क्यों नहीं हो, आपको अपने सेटअप की सिर्फ और सिर्फ बाहरी और ऊपरी नॉलेज या फैक्ट से बात नहीं बनने वाली है। आपको बहुत ज़्यादा प्लानिंग आज से करने की ज़रूरत है। आपको पता होना चाहिए कि इंटरव्यू में आपके सामने जो बैठने वाला है उसके किसी भी तरीके के सवाल हो सकते हैं, और अगर आपको सिर्फ ऊपर बाहर की नॉलेज है तो आप उनके सवालों के सही तरीके से जवाब नहीं दे पाओगे। फिर आप ही बाद में शिकायत करोगे कि वो कैंडिडेट जो है वो बहुत सवाल करता है। एक्चुअली प्रॉब्लम या कुछ कमी उस कैंडिडेट के साथ नहीं थी, वो तो सिर्फ जवाब चाहता था आपसे, जो जवाब आप उसे नहीं दे पाए, आप सक्षम ही नहीं थे यहाँ पे। लेकिन आप एक सेफ साइड पे थे। क्यों? क्योंकि आप एक इंटरव्यूअर थे। आप जवाब दो ना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है क्योंकि आपके सही जवाब ना देने की वजह से आपके हाथ से वो कैंडिडेट जो आपके लिए बहुत काम का हो सकता था, वो नहीं आएगा आपके पास, वो नहीं ज्वाइन करेगा आपको। आपने एक अच्छे कैंडिडेट को खो दिया सिर्फ और सिर्फ अपनी नाकामी की वजह से, सिर्फ और सिर्फ आपकी प्लानिंग नहीं थी इंटरव्यू के लिए। एक इंटरव्यूअर की तरह सिर्फ और सिर्फ ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि जिसका मैं इंटरव्यू लेने वाला हूँ उसको मेरे सारे सवालों के जवाब आने चाहिए, बल्कि आपको खुद को इसके एवज में प्रिपेयर होना है, प्लानिंग करनी है, आपको खुद की भी होमवर्क करना है। सिर्फ और सिर्फ ऊपरी सवालों को प्रिपेयर नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ऊपरी नॉलेज नहीं होनी चाहिए आपको।
जिसके लिए भी, जिस भी डेजिग्नेशन के लिए आप इंटरव्यू ले रहे हो, अगर कैंडिडेट ने आपसे ये पूछ लिया कि ये जो मर्जर या एक्विजिशन आपकी कंपनी कर रही है उसका मीनिंग क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसका बेनिफिट क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको। मान लो अगर कैंडिडेट ने आपसे ये पूछ लिया कि आपकी जो सेल्स हो रही है उसका मीनिंग क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। मान लो किसी और कैंडिडेट ने आपसे ये पूछ लिया कि इस बिजनेस इंटेलिजेंस का क्या मीनिंग है, क्या पर्पस है, क्या बेनिफिट है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, तो क्या आपके पास वो जवाब है कि आप अपनी प्लानिंग करके आए हो एज एन इंटरव्यूअर, अपने कैंडिडेट को जिसका आप इंटरव्यू लेने खुद बैठे हो उसको सही दशा और दिशा में जवाब देने के लिए क्या आप खुद प्रिपेयर हो। इंटरव्यू का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी तरफ से सवाल पूछोगे और आपको जवाब मिलते जाएंगे और बस काम हो गया। आपको गाइड भी करना है। इंटरव्यू जैसे ही आप शुरू करते हो उस कैंडिडेट को गाइड तो आप तभी कर पाओगे जब आपको खुद उसके सवालों के जवाब पता होंगे, और सवालों के जवाब सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, बाहरी सतह से नहीं, बल्कि डेप्थ में आपको नॉलेज होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कि कोई कैंडिडेट आपको ये भी पूछ ले कि इस जॉब ओपनिंग का क्या मीनिंग है, इस जॉब ओपनिंग का क्या पर्पस है। मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग जानना चाहता हूँ एज एन इंटरव्यूअर, क्योंकि आपको इस ओपनिंग के बारे में सबसे ज़्यादा पता है, मुझसे भी ज़्यादा, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा है मैं उतना जानता हूँ, मैं उतना समझ पाया हूँ। मैं आपके ज़रिए जानना चाहता हूँ क्योंकि आप इस ओपनिंग से जुड़े हुए हैं कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, आपके हिसाब से इस जॉब का क्या पर्पस है, आपके हिसाब से इस जॉब का क्या मीनिंग है, आपके हिसाब से इस जॉब की क्या अंडरस्टैंडिंग है। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना ज़रूरी है, उसके लिए आपकी प्लानिंग, उसके लिए आपका होमवर्क होना ज़रूरी है। सिर्फ और सिर्फ यही सवाल नहीं होते हैं। हो सकता है आप जिस भी डेजिग्नेशन या ओपनिंग के लिए इंटरव्यू लेने बैठे हैं वो कोई स्पेशल असाइनमेंट है, तो उस असाइनमेंट के लिए आपको मीनिंग पता होना चाहिए, पर्पस पता होना चाहिए, बेनिफिट अंडरस्टैंडिंग पता होना चाहिए। इसके अलावा भी बाकी भी सवाल हो सकते हैं जो कैंडिडेट आपसे इंटरव्यू में बैठे बैठे कर सकता है। क्या आप उन सारे सवालों के लिए पहले से ही प्रिपेयर होते हो या इंटरव्यू में ऐसे ही बैठ जाते हो और फिर बोल देते हो कि हमें तो सही कैंडिडेट्स मिलते ही नहीं है, कैंडिडेट्स में इतनी स्किल्स है ही नहीं, वो विली नहीं है, तो हम किस तरीके से सही कैंडिडेट को लेके आए और उसका चुनाव करें। ये सोचना शुरू कर दो आज से। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 4 चीज़ें जो आपको हमेशा और हमेशा याद रखनी है जब भी आप एक इंटरव्यू लेने जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। आप एक इंटरव्यूअर है यहाँ पे, हो सकता है आप HR हो सकता है आप बिजनेस हेड हो सकता है आप स्कूल के हेड हो सकता है आप यूनिवर्सिटी के हेड हो सकता है आप गवर्नमेंट सेक्टर में किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के हेड हो सकता है आप कॉर्पोरेट में किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के बिजनेस हेड भी हो सकते हैं। आप चाहे किसी भी लेवल ऑफ हायरार्की पे हैं तो आप इंटरव्यूअर ही ना। आपको ये 4 चीज़ों, इन 4 बातों का ध्यान रखना है आज से, अभी से, इस वीडियो को देखने के बाद से। जब भी आप कोई इंटरव्यू लेने जाएंगे, सबसे पहली चीज़, सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट वो ये है कि आपको प्रिपरेशन करनी है अपने इंटरव्यू की। यानी कि एज एन इंटरव्यूअर आपको जाना है, आपको मौका मिला है, मान लीजिए कल ही आपको किसी इंटरव्यू के लिए जाना है, तो क्या आपने प्रिपरेशन की है उस इंटरव्यू को, किस तरीके से आपको लेना है, किस तरीके के सवाल होंगे, क्या क्या पॉइंट्स होंगे। ज़रा होमवर्क आपको एज एन इंटरव्यूअर, एज एन HR आपको करके जाना है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, आपको वैल्यू निर्धारित करनी है कि ये जो मैं पॉइंट्स नोट करूंगा, जैसे ही ये इंटरव्यू आगे बढ़ेगा, जैसे मैं इंटरव्यू को आगे बढ़ाऊंगा, ये सारे पॉइंट्स जो मैं पूछूंगा कैंडिडेट से वो जवाब देगा। मैं इंटरव्यूअर हूँ तो मैं ये पॉइंट्स क्यों उससे पूछ रहा हूँ, मैं इससे सवाल क्यों पूछ रहा हूँ, इनकी वैल्यू क्या है, क्या प्रायोरिटी है, मुझे वो देखना है, वो सेट करना है। जिन सवाल की कोई वैल्यू नहीं है, जिन पॉइंट्स के कोई प्रायोरिटी ही नहीं आ रही है, जिन पॉइंट्स की कोई वैल्यू ही नहीं है, यानी कि जिन सवालों की कोई वैल्यू ही नहीं है, उन सवालों को आपको हटा देना है। और नोट्स भी आपको बहुत समझ के लेने हैं कि जो भी नोट्स आप, जो भी कैंडिडेट आपको जैसे भी सवालों के जवाब दे रहा है, आपको किस किस तरीके से नोट्स बनाने हैं, क्या उसका पैटर्न रहेगा, क्या उसका सीक्वेंस रहेगा। जिस हिसाब से आप उन नोट्स का सीक्वेंस रखोगे, जिस हिसाब से वो आप उन नोट्स का जो आप जॉट डाउन करोगे, जो कैंडिडेट आपको आपके सवालों के जवाब दे रहा होगा इंटरव्यू में बैठ के, उस नोट से जो आप बाद में पढ़ोगे बहुत ज़्यादा आपको समझ में आएगा। और उन्हीं नोट्स की जो आपको वैल्यू देनी है कि अगर उसने सवाल का ये जवाब दिया या इससे मिलता जुलता जवाब दिया तो मैं इतने
नंबर या इतने पॉइंट्स इसको दूंगा या ये ग्रेड दूंगा, ये सब कुछ आपको निर्धारित करना है, सारी की सारी वैल्यू। यही है दूसरा स्टेप। अब तीसरे स्टेप की हम बात करते हैं, जो मैंने आपको बोला 4 बातें आपको ध्यान रखनी है अगर आप एज एन इंटरव्यूअर किसी भी इंटरव्यू को लेने जा रहे हैं। अच्छा स्टेप या तीसरा पॉइंट आप कह सकते हो एज एन इंटरव्यूअर, जो आपको स्ट्रैटेजी ध्यान रखनी है किसी भी इफेक्टिव इंटरव्यू की, वो ये है कि क्या आपने क्वेश्चन तैयार किए हैं, सवालों को तैयार किया है जो आपको उस इंटरव्यू में पूछने, या रैंडमली आप जाएंगे और कुछ भी सवाल जो भी मन में आएगा उस वक्त जो भी क्लिक करेगा, स्ट्राइक करेगा, या उसी वक्त आप डिसाइड करने के मूड से बैठे हुए हैं। ऐसा मत करिएगा। आपको क्वेश्चन जितने भी आप सवाल पूछना चाहते हो कैंडिडेट से एक इंटरव्यू में बैठ के एज एन इंटरव्यूअर, वो आपको पहले से ही तय कर लेने हैं। और क्या टेक्निक से आप वो सवाल पूछोगे, वो टेक्निक भी आपको पता होनी चाहिए। चौथा पॉइंट, चौथा स्टेप जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है, इस स्टेप में आप ये देखोगे कि कितना कंट्रोल आप किस तरीके का और कितना ज्यादा या कितना कम या किस हद तक क्या लिमिट होगी आपकी कंट्रोल की, जो आप इस इंटरव्यू में उस कैंडिडेट को कंट्रोल करोगे। उससे ज्यादा आपको नहीं करना है, उससे कम भी नहीं करना है, क्योंकि उतना कंट्रोल जरूरी है। नहीं तो कैंडिडेट जिसका आप इंटरव्यू लेने बैठे हो उस इंटरव्यू में एज एन इंटरव्यूअर पता ही नहीं चलेगा कि ये इंटरव्यू किस दिशा या दशा का है। आपको अपना कंट्रोल कि क्या लिमिट है, किस तरीके का कंट्रोल आप करोगे पूरे के पूरे डिस्कशन में, पूरे के पूरे इंटरेक्शन में एज एन इंटरव्यूअर उस कैंडिडेट के साथ जिसका आप इंटरव्यू लेने बैठे हो, चाहे आप किसी भी सेक्टर या सेटअप में हो, किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हो, आपको ये निर्धारित करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और 5वां पॉइंट एक बोनस पॉइंट के टिप में मैं आपको बता रही हूँ। ये पॉइंट सबसे ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि इसी पॉइंट से सारा का सारा आपका जो इंटरव्यू है उसका सार निकलता है। यहाँ आपको एनालिसिस करनी है, यहाँ आपको इवैल्यूएशन करना है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन का जो आपने उस इंटरव्यू से, उस डिस्कशन में, उस इंटरेक्शन में कैंडिडेट से हासिल की है। बिना एनालिसिस, बिना इवैल्यूएशन के कुछ नहीं है, आपका इंटरव्यू पूरा का पूरा बेकार है। तो 5वां स्टेप, ये जो इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है किसी भी इंटरव्यू को लेने की एज एन इंटरव्यूअर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे आने वाले सेशंस में हम देखेंगे कि आप किस तरीके से अच्छा इंटरव्यूअर बन सकते हो, किस तरीके से आप एक इफेक्टिव इंटरव्यू ले सकते हो। दुनिया का सबसे बेहतरीन इंटरव्यू लेने की क्या मिस्ट्री है, क्या सीक्रेट है, वो आप इस सीरीज में जानोगे। बस आपको बेहतरीन से बेहतरीन कैंडिडेट सब मिलने शुरू हो जाएंगे आपके जॉब पोस्ट के लिए, क्योंकि अब आपको पता चलने लगा है कि किस तरीके से आपको सही दशा और दिशा में इंटरव्यूज लेने हैं। अब आपको हर जगह से आपके सेटअप में वाहवाही मिलने वाली है। बस तैयार हो जाओ, अब नेक्स्ट प्रमोशन आप ही का ड्यू है, क्योंकि अब आपको ये पता चलने वाला है मेरी सीरीज के थ्रू कि किस तरीके से आप एक परफेक्ट दुनिया का सबसे बेहतरीन इंटरव्यू ले सकते हो। आपसे बढ़िया कोई और इंटरव्यू ले ही नहीं पाएगा, और दुनिया में आपका वर्ल्ड्स नंबर 1 इंटरव्यूअर के नाम से आपका नाम दर्ज होने वाला है। इसके अलावा भी अगर किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हो। ऑनलाइन मोड के जरिए मैं आपको मेंटोर कर सकती हूँ, कोच कर सकती हूँ, काउंसल कर सकती हूँ, ट्रेन कर सकती हूँ। आपको करना क्या है, बस उस टॉपिक को मुझे व्हाट्सएप करना है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9311659252। और अगर आप कोई सेटअप है, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एनजीओ है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी है, कोई प्राइवेट या ग्लोबल फर्म है, अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन मोड के जरिए मैं आप तक पहुँचूँ, आपके एम्प्लॉयज़ को, यानी कि आपके एसोसिएट्स को, इंटर्न्स को, मैनेजर्स को, सीनियर मैनेजर्स को, सीएक्स लेवल के एम्प्लॉयज़ और सीईओज को कोच करूँ, काउंसिल करूँ, मेंटोर करूँ, गाइड करूँ और ट्रेनिंग दूँ, तो आप मुझे प्रपोजल भी भेज सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है verma.roli@gmail.com।